हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अपने डे टू डे लाइफ से लिंक्ड अप दिख जाएंगे। आज की क्लास में मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ जिनके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि मैम ये सारी चीजें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें हमारे आसपास की तो बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिंक्ड अप होते हैं। अगर एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि एक क्रिकेट ग्राउंड है। क्रिकेट ग्राउंड में एक बैट्समैन जो है कई सारे सिक्स मारता है। अगर मुझे किसी भी सिक्स का पाथ ट्रेवर्स करना हो या पाथ पता करना हो तो मुझे उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना होगा। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं एक मोटरिस्ट का, मोटरिस्ट क्या कर रहा है, एक जंप ले रहा है और अगर मुझे इस जंप का पाथ कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू करना होगा। अब ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आपके डे टू डे लाइफ से लिंक्ड अप हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फाउंटेन का। अगर तो आप देखोगे कि फाउंटेन से जितने भी वाटर के ट्रैक्स निकल रहे वो आपको सारे के सारे किसी न किसी पाथ को ट्रेवर्स करेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो पाथ कैलकुलेट करे तो उसके लिए भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करना होगा। अब अगर मान लिया मैंने कि हमें बनाना है एक चर्च, इस चर्च को बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कोई ना कोई बेसिक रिक्वायरमेंट जरूर होगी। अब अगर मान लिया इस चर्च को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमारे पास है कि हमें एक रेक्टेंगुलर स्पेस चाहिए। रेक्टेंगुलर स्पेस मिलने के बाद से हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो इसका बेस एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, तो हमने माना कि अगर लेंथ उसकी x है तो ब्रेथ जो हो वो उससे 5 ज्यादा हो। तो आपको ये सिमिलर कुछ समझ में आया कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसका बेस एरिया हमें 100 मीटर स्क्वायर दिया है, एक साइड उसकी x और दूसरी x+5 दिया है। अगर मैं इसका एक इक्वेशन फॉर्म करूं तो इक्वेशन क्या बन के आएगा, x into x+5 is equal to 100। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x इक्वल टू 100। अब अगर इस इक्वेशन को आप इधर लेकर आओ, x² प्लस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्या ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है? मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपको 2 दिख रही होगी। जब भी एक स्टूडेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई चीज रिक्वायर्ड होता है तो वो होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल स्टूडेंट्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एक्स वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो थ्रू आउट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का ही यूज करना होगा। आप एक्स की जगह अल्फाबेट सीरीज में से कोई भी आप अल्फाबेट ले सकते हो। अब आपके क्वेश्चंस होंगे कि मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत सारे हमको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखते हैं जो जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या दिखाई दे रहा होगा, 2x² माइनस 11x प्लस 14, हाईएस्ट डिग्री 2 है। वेरिएबल्स आपको x दिख रहे हैं। इस वेरिएबल की जगह स्टूडेंट्स कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हो, x ले सकते हो, आप t ले सकते हो, s ले सकते हो, एंड जितने भी अल्फाबेट सीरीज के लेटर्स होते हैं वो आप सारे के सारे लेटर्स यहाँ पे ले सकते हो। अब जो आपका डाउट है स्टूडेंट्स कि सारे इक्वेशंस जो दिखते हैं हमें वो क्वाड्रेटिक समझ में क्यों नहीं आते, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, x+1 x+4 10x+1। अगर बात करें तो दूर दूर से कहीं भी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री तो 2 कहीं पे दिख नहीं रही हमें। कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है या नहीं बनता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 10x प्लस 10।
अब हमें कुछ सा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 10x प्लस 10। अब जितने x के टर्म है आप उसको इधर लेकर आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10x प्लस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दिया? बिल्कुल दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है 2 और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसके पास भी वेरिएबल्स है जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। x प्लस 1, x प्लस 5, x प्लस 2x। अगर देखा जाए तो कहीं से ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिख रहा, तो फिर क्या करते हैं? फिर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सेम उसी तरह x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला लगाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इधर से और एक्स स्क्वायर इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा और 6x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x प्लस 5 बराबर 0। क्या स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 का। अगर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। यहां से इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो x प्लस 1/x भी आपका क्या निकल के आ गया? ये भी आपका 6 निकल के आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा, और a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। वही करते हैं यहाँ पे, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए हमारा क्या है? x इंटू 2, 3a इंटू b एंड देन आपका a प्लस बी दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6। अब यहां से एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6। एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 6। यहां से 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 6। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे भी आपकी 2 है, इसलिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इतने सारे इक्वेशंस के थ्रू ये जाना कि भले ही आपको क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री 2 ना दिखाई दे रही हो, उसके अलावा भी कोई भी गिवन इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जा सकता है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने एक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने माना कि x को एक बार हमने 0 ले लिया, एक बार हमने x को 1 रखा, एक बार x को हमने -1 रखा, एक बार x को हमने -2 रखा और एक बार x को हमने -3 रखा। x को पूरी इक्वेशन में पुट करते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू रिसीव होती है।
अगर x को हमने 0 रख दिया तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 0 0 एंड यहां से आपको वैल्यू आ गई 6। अब x को 1 रखते हैं इक्वेशन में। 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 यानी ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 12। क्या ये वैल्यू आपकी 0 आई? नहीं आई स्टूडेंट्स। अब रखते हैं x को -1 यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, ये कितना हो गया? 1 -5 प्लस 6 यानी कि 6 - 6, ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी स्टूडेंट्स? ये एक बार आप कैलकुलेट करो। ये हो गया आपका 1, ये हो गया -5, 6 प्लस 1 7, 7 - 5, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। x को -2 रखते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 कितना होगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा आपका 4 -10 प्लस 6, दैट इज 10 - 10 इक्वल टू 0। अब x को -3 रखते हैं एक बार। -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस का 6, ये कितना हो जाएगा? 9 -15 प्लस 6 यानी कि 15 - 15 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, x की डिफरेंट वैल्यूज पे हमें हर इक्वेशन की कोई ना कोई रूट्स मिल रहे थे। x की जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और हमें 0 वैल्यू देती है, उसे हम कहते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बात करें x इज इक्वल टू 0 पे, तो हमें पूरे इक्वेशन में 0 रखने के बाद x की वैल्यू कहीं से भी 0 नहीं मिली। क्या ये पूरा इक्वेशन 0 टर्न हुआ? बिल्कुल भी नहीं। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो क्या पूरा इक्वेशन 0 टर्न हुआ? बिल्कुल नहीं। x पे x इज इक्वल टू -1 पे? बिल्कुल नहीं। लेकिन x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 पे हमारा गिवन इक्वेशन 0 में कन्वर्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, ये क्या है आपके? ये रूट्स हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं जिनको जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आपको वैल्यू क्या दे देगी? आपको वैल्यू दे देगी ये 0।